Welcome to School to You. प्रिय छात्रों, इस पाठ में पहला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 खालील आकृति पूर्ण करा, यानी मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ है मोगूबाई कुर्डीकर यांचे गुण। गुण ये शब्द हमारे सामने बहुत बार आता है, इसलिए इसके मानी आप याद रखेंगे सिफत, खूबी। ठीक है, तो मोगूबाई कुर्डीकर, इनके हमको सिफत या खूबी बताना है कोई 4। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे हम प्रख्यात गायिका, मूर्ची धीराची, बहुत सब्र वाली, मोठ्या जिद्दीची, जिद रखने वाली, कड़क शिस्तीची, उसूलों पर अमल करने वाली। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आ खालील चौकटी पूर्ण करा, मंदरजा झैल चौकोन मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला है लेखिकेच्या आईचे नाव, मुसन्निफा के माँ का नाम क्या था? मोगूबाई कुर्डीकर। नंबर 2 लेखिकेच्या आईचे गुरु, मुसन्निफा के माँ के उस्ताद अल्लादिया खां साहेब। क्रमांक 3 लेखिके बालपणी वाचलेले ग्रंथ, मुसन्निफा ने बचपन में पढ़े हुए किताबें, ज्ञानेश्वरी। नंबर 4 लेखिकेच्या जडणघडणीची शिल्पकार, मुसन्निफा के तरबियत करने वाली मोगूबाई कुर्डीकर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 खालील आकृति पूर्ण करा, मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। लिखा हुआ है लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शिकवलेल्या घर कामाच्या गोष्टी, मुसन्निफा के माँ ने मुसन्निफा को सिखाई हुई घर काम की बातें। उसमें सबसे पहले स्वयंपाक करने यानी खाना बनाना, पाट्यावर वाटणे यानी पीसना, धान्य काढणे यानी अनाज कूटना, रांगोळ्या काढणे यानी रांगोली निकालना। इतने सारे काम मुसन्निफा की माँ ने मुसन्निफा को सिखाई है। प्रश्न क्रमांक 3 खालील शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा, यानी मंदरजा झैल लफ्ज जो दिए हुए हैं उनको मुनासिब जगह पर भरना है और जुमले मुकम्मल करना है। पहला है माझी जडणघडण खाली जागा, माझ्या आईने केली। क्या आएगा यहाँ पर? जडणघडण। नंबर 2 गाण्याचा खाली जागा करायला बसले की एकाग्रता हवीच, इस खाली जगह में आएगा रियाज। नंबर 3 गाणे हे व्रत माई खाली जागा जपत होत्या, यहाँ आएगा व्रतस्थपणे। नंबर 4 मोगूबाई कुर्डीकर खाली जागा गायिका होत्या, प्रतिभावंत। नंबर 5 गाण्यातली तन्मयता, खाली जगह में क्या आएगा? तन्मयता गाण्याची गुणवत्ता वाढवते। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 खालील वाक्य प्रचारांचे योग्य अर्थ शोधा, मंदरजा झैल मुहावरों का मुनासिब मतलब तलाश करो। अब जिसका जो मतलब सही होगा उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। नाकी दम येने, इसका जवाब रहेगा खूब कंटाळा येने, बहुत ज्यादा बोरियत होना। आटोकाट प्रयत्न करने, यानी कसून प्रयत्न करने, बहुत ज्यादा कोशिश करना। प्रश्न क्रमांक 4 का आ है खालील वाक्यातील चुकीची विरामचिन्हे बदलून
योग्य विराम चिन्ह वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। यानी मंदरजा झैल जुमलों में गलत विराम चिन्हों को बदलकर वहां पर मुनासिब सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। पहला जुमला है ती करड्या स्वरात म्हणायची, कुठे होते लक्ष्य। तो इसका जवाब इस तरह से होगा, जो जहां विराम चिन्ह है वहां विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। ती करड्या स्वरात म्हणायची, कुठे होते लक्ष्य। दूसरा जुमला है काय वाचावे कसे वाचावे याची शिस्त ही माईने लावली। इसका जवाब रहेगा काय वाचावे कसे वाचावे याची शिस्त ही माईने लावली। नंबर 3 स्वयंपाक करणे, पाट्यावर वाटणे, धान्य काढणे अशा कितीतरी गोष्टी मी शिकले। इसका जवाब ये रहेगा स्वयंपाक करणे कौमा पाट्यावर वाटणे, धान्य काढणे अशा कितीतरी गोष्टी मी शिकले। प्रश्न क्रमांक 5 सौमत जाती राय। सौमत का मतलब होता है जाती राय। उसमें प्रश्न नंबर 1 है बालपणीचा काळ लेखिकाला महत्वाचा वाटतो, या विधानाचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा। बचपन का जमाना मुसन्निफा को बहुत अहम लगता है। इस जुमले का समझा हुआ मतलब आपके अल्फाजों में लिखो। उत्तर बालपणी लेखिकेच्या आईने तिच्या मनावर सुसंस्कार घडवले। बचपन में मुसन्निफ की मां ने उनके दिलों पर अच्छे अखलाक पेश किए, घर काम ही शिकवले, पहाटे उठून रियाज करण्याची सवय लावली, घर काम भी सिखाया और सुबह उठकर प्रैक्टिस करने की आदत भी लगा दी। माईचे कडक शिस्तीमुळे लेखिकाला चांगले वळण लागले। माँ के सख्त उसूल पसंदी से मुसन्निफा को अच्छी सिमत मिल गई। गाणे ऐकताना लक्ष केंद्रित करायला हवे, संगीत साधनेत तन्मयला महत्व आहे हे मनावर बिंबवले, गाण्यावरची निष्ठा रुजवली, आटोकाट प्रश्न केल्याशिवाय गाणे साध्य होणार नाही हे सांगितले। अहंकाराला थारा न देता जे करायचे ते विनम्रपणे केले पाहिजे ही शिकवण लेखिकेला बालपणीच मिळाली। गाणे हे व्रत आहे हे लेखिकाला आईकडून लहानपणीच कळले, म्हणून बालपणीचा काळ लेखिकाला महत्वाचा वाटतो। गाना गाने के लिए सख्त मेहनत करना, उसमें दिल लगाना, गुस्सा आते हुए न आते हुए अखलाकन प्यार से उस काम को करना और इस तरह की उसूल पसंदी की वजह से बचपन पर अच्छे असरात मुसन्निफा पर पड़े, इसलिए मुसन्निफा को बचपन का जमाना बहुत अहम लगता है। प्रश्न क्रमांक 5 सौमत जाती राय से दूसरा सवाल पूछा है गायन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आलेल्या तुमच्या मित्राची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तैयार करा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा सिंगिंग कंपटीशन में प्रथम यानी पहले नंबर पर आए हुए तुम्हारे दोस्त की मुलाकात इंटरव्यू लेने के लिए कुछ सवालात तैयार कीजिए। अब यहाँ पर मैं कुछ सवालात दे रहा हूं, आप कुछ अपने दिल से बना लीजिए। उत्तर गायन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल मनपूर्वक अभिनंदन। पहले तो हम उसको कहेंगे कि सिंगिंग कंपटीशन में पहला नंबर हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल नंबर 1 गायनाची आवड कशी निर्माण झाली। नंबर 2 गायन कला कुणाकडे शिकलात, काय शिकलात। नंबर 3 गायन कलेतील कोणता प्रकार गाता, शास्त्रीय की सुगम। प्रश्न क्रमांक 6 अभिव्यक्ति यानी इजहार ख्याल। उसमें पहला प्रश्न है माईची शिस्त कडक होती हे दाखवणारे पाठात आलेले प्रसंग तुमच्या शब्दात लिहा। इसका मतलब होता है माँ की सख्त उसूली थी, यानी माँ सख्त उसूलों पर अमल करती थी।
ये दिखाने वाले सबक में वाकयात अपने अल्फाजों में लिखो। तो हम यहाँ पर कुछ वाकयात का जिक्र करेंगे। उत्तर, गाणे शिकताना गाण्याकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असा माईचा कडक नियम होता। गाना सीखते वक्त पूरा ध्यान गाने की तरफ कर रखना चाहिए, ऐसा अम्मी जान का कडक कानून था। एखादी तान जास्ती से जास्त 2 वेळा त्या म्हणून दाखवायच्या। कोई लय ज्यादा से ज्यादा वो 2 बार पढ़कर दिखाते थे। शिकताना लेखिकेचे जर लक्ष नसेल तर त्या पुढच्या क्षणी उठून जायच्या। पढ़ते वक्त अगर मुसन्निफा का ध्यान नहीं रहता तो वो अगले वक्त में लम्हे में उठकर चले जाते। संध्याकाळी कार्यक्रम बघण्याचा हट्ट जर लेखिकेने धरला तर माई गृहपाठ झाला का करून असे विचारायच्या। और अगर मुसन्निफा ने शाम में कोई प्रोग्राम देखने की जिद करी तो अम्मी जान पूछते थी, घर काम हो गया क्या, ऐसी वो पूछा करती थी। पहाटेला रियाज करताना ही माईचे बारीक लक्ष स्वरांकडे राहत होते। या सर्व प्रसंग दाखवते की माईची शिस्त कड़क होती। सुबह में प्रैक्टिस करते वक्त भी माँ का पूरा ध्यान मेरी लय के तरफ रहता था। ये तमाम वाकयात बताते हैं कि अम्मी जान की तमाम उसूल जो थे वो सख्त थे। प्रश्न क्रमांक 6 यानी अभिव्यक्ति से इजहार ख्याल से। नंबर 2 सवाल है, तुमच्या आईच्या शिस्तप्रियतेचा तुम्हाला आलेला अनुभव वर्णन करा। तुम्हारे अम्मी जान के उसूल पसंदी का आपको आया हुआ तजुर्बे का खुलासा कीजिए। उत्तर, माझी आई प्रेमळ आहे पण काही बाबतीत ती कडक शिस्तीची आहे। विशेषतः मी नीटनेटका व स्वच्छ राहावे, खास तौर से मैं साफ सुथरा रहना चाहिए हा तिचा आग्रह असतो। ये उसकी खुशामद रहती है। वेंधळेपणा करू नको, विचारपूर्वक कृती कर असे तिचे मला नेहमी सांगणे असते। एकदा जेवताना मला भाजी आवडली नाही तर व भूक फार नव्हती म्हणून मी अर्धवट जेवण टाकून उठलो तेव्हा माझी आई खूप रागवली, म्हणाली असा अन्नाचा नाश करू नये। एक मरतबा मुझे खाना पसंद नहीं आया और भूख भी नहीं थी तो मैं वहां से उड़ गया तो कहने लगी इस तरह का अनाज का नाश नहीं करना चाहिए। Thanks for watching.